রবিবার কলকাতার নারকেলডাঙ্গা কাদাপাড়ায় ঈশ্বর পবন শিকারিয়ার ৬৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। তার স্ত্রী ও সন্তানরা পালন করেন এই দিনটি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রেখা শর্মা, ডক্টর সন্তোষ গিরি, হিউম্যান রাইটসের কর্মী ও অখিল ভারতীয় মারবাড়ি মহিলা সম্মেলনের কর্মীরা। 24 আওয়ার্স টিভির মুখোমুখি হয়ে প্রত্যেকেই তার অনুপস্থিতির কথা প্রকাশ করেন। हम लोग अभी खड़े हैं नारकेलडांगा कादापाड़ा में और यहाँ पे आज 65वां जन्मदिन हो रहा है पवन सिकारिया जी का। पवन सिकारिया जी एक नामी दामी बिजनेसमैन थे, सबको उनको जानते थे। आज उनके परिवार उनके लिए उनके याद में 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए उनके वाइफ हमारे साथ खड़े, उनके परिवार के सब सदस्य खड़े हैं हमारे साथ। थोड़ा बातचीत करेंगे हम उन लोग से कि पवन सिकारिया जी से बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग को भी थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके का आदमी थे वो, किसके लिए आज वो इतने फेमस है। आइए सब उनसे हम बात करते हैं। आंटी, पवन सिकारिया जी का जन्मदिन है, आप उस जन्मदिन को आप लोग सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाहोगे। आज 20 तारीख है, तो आज के दिन इनका जन्म हुआ था 1954 में, जो आज उनका 65वां जन्मदिन है। और अच्छा लग रहा है कि ये उनकी 65वां जन्मदिन में मैं मना रही हूँ। और मेरा मारवाड़ी महिला से भी हम लोग का सब करते हैं। तो प्रोग्राम क्या है यहाँ पे, आप क्या ये हम अपने हस्बैंड के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको रोटी खाने का एक छोटा सा आयोजन कर रहे हैं और आगे भी करने का कोशिश करेंगे। अगर हमारी बहनें, जितनी बहनें हैं, जितने भाई लोग हैं, सब साथ देंगे, आगे भी आगे करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो कर सकते हैं, आगे भगवान जाने होगा कि नहीं होगा। आज कितना जनों को खाना खिलाने का प्रोग्राम है? कम से कम 300 आदमी को खाना खिलाने का क्या क्या है, रोटी के साथ क्या क्या देंगे? रोटी, सब्जी, अचार, मीठा, ये सब कर रहे हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? नाम दिव्यांग सिकारिया है। ओके। अगर आप मेरे पिता के बारे में बोलेंगे तो भगवान एक तरह से मेरे लिए प्रकट हो गए तो बोल सकते हैं। और अगर एज अ बिजनेसमैन उनको बोलेंगे तो आप हमेशा बड़ा बिहार के वहाँ से पता लगा ही सकते हैं। उनके नाम से ही आदमी सब जानता है कि वो कैसे थे। बिकॉज हम लोग जो है वी आर इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स इन बड़ा बाज़ार, तो उस हिसाब से उनका नाम बहुत ज़्यादा था और बहुत संस्थाओं में काम भी बहुत किए हैं, बहुत मान लीजिए सेवा भी किए हैं बहुत गरीबों का। तो आज उसको आप एक घर का ले लीजिए, बिजनेस का ले लीजिए या पब्लिक के ले लीजिए, उनका सर्विस हमेशा टू एवरीवन हैज़ ऑलवेज बीन गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, गरीब बच्चे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि उनका भी बहुत ये शौक रहता था हमेशा। हर साल सहयोग है मेरी फ्रेंड रेखा का, टीना ह्यूमन राइट्स से आई है, सेक्रेटरी है ये, और हमारी संतोष, और हमारी सारी बहनें और सारे भाई हमारे साथ हैं, इसीलिए काम आगे बढ़ रहा है। और आगे होगा कि नहीं, इन लोग का साथ चाहिए मेरे को। मैं हमेशा सबको लेके ही सेलिब्रेट करती हूँ। ये हमारी एक फ्रेंड है सुशीला नाटा, ये मेरी फ्रेंड है, ये काकुरगाछी महिला समिति की पूर्वांचल की सेक्रेटरी है ये। तो हम लोग सब लोग मिल के, हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल के आगे काम करना चाह रहे हैं। दीदी, आपका नाम? कंचन सिकरिया। आइए हमारे साथ अभी उपस्थित है संतोष गिरी जी। आइए उनके मुंह से सुनेंगे। आज पवन सिकारिया का जन्मदिन में 65वां साला जन्मदिन आज मनाया जा रहा है यहाँ पे। तो सभी को लेके हर एक आदमी को यहाँ पे जुड़ के इस कोरोना की परिस्थिति में इंसान के लिए, इंसान को मदद करने का जो प्रयास है, क्या कहेंगे, हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। पहले तो संतोष गिरी, हमारे 24 आवर्स टीवी चैनल में आपको स्वागत है। आप बताइए कि आज पवन सिकारिया जी का जो जन्मदिन है, 65वां जन्मदिन है, तो इसको जो मनाया जा रहा है सबको लेके, उनका वाइफ है, उनका बेटा से हम लोग बात किए, आप भी यहाँ उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जन्मदिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है पर उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनकी वाइफ जो कि हमेशा से उनको एक साथ रहना, मेरे ख्याल से एक माँ जो बच्चे की जन्मदिन मनाती है और जब उसकी शादी होती है तो उसकी वाइफ मनाती है, तो कहीं ना कहीं एक औरत का बहुत रूप है। आज उसकी बातों से मुझे ये लगा कि वो अकेले महसूस कर रही है, वो थकी हुई महसूस कर रही है, उसको ये लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि यही होता है कि जब पति के चले जाने से परिवार में जो होता है
वो धक्के खाने पड़ते हैं। और वो माँ हम लोगों की दोस्त है, तो हमें पता है कि उसको बहुत सारी मुश्किलों की सामना करना पड़ रहा है। उसके 2 बेटे उसके साथ तो हैं, पर परिवार में उसको वैसा जगह नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो आज मैं, मेरी दोस्त रेखा और हम जितनी महिलाएं खड़े हैं, एक ऐलान करना चाहते, एक मैसेज देना चाहते हैं कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हम हैं। और जब तक तुझे वो जगह ना मिल जाए एक नारी होने के नाते, तब तक हम लोग अपनी जो ये आंदोलन एक तरह का बंद नहीं करेंगे। तुझे जिस दिन वो जगह मिलेगी, उस दिन हमें लगेगा कि हमारा आज का खड़ा होना कामयाब हुआ है। ये उसके पति का ही था कि हमेशा गरीबों के साथ रहना, और जब पति ही रहेगा ऐसा गरीबों के साथ, तो पत्नी क्यों नहीं आएगी। और उसको वही मार्गदर्शन में वो चल रही है। एक साथ इन्होंने ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम किया है और आज भी कर रही है। उसने कहा अपने बातों में कि उसे डर लग रहा है, और डर यही है कि जब परिवार का साथ नहीं रहता है तो हम कैसे कर पाएंगे। पर हम वापस एक ही बात दोहराएंगे कि करना तो है, चाहे जो भी कुछ हो जाए। आइए अभी हम लोग बात करेंगे समाजसेवी रेखा शर्मा जी से। रेखा शर्मा जी को तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी में सारे साल में हम लोग उनको देखते रहते हैं। आज यहाँ पे जहाँ पे आज 65वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहाँ पे आज रेखा जी उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आइए उनसे पूछते। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप लोग को नमस्कार करती हूँ। और कंचन सिकरिया के लिए यही कहना है कि आज 1.5 साल हो गए उनके पति को गए। बहुत तकलीफ आ रही है, हम लोग जैसा जानते हैं, जैसा कि हमारी संतोष गिरी ने कहा। और परिवार से अभी इनको कोई सपोर्ट नहीं है। 1.5 साल हुए हैं, अभी बच्चे भी उतने एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इनका परिवार इनका साथ दे आगे भी। आज इतनी कठिनाई के बावजूद में भी इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है कि गरीबों को नहीं, मैंने खाना खिलाना है, घर में पूजा पाठ का भी आयोजन किया है। जितना हो सकते हैं, जितने अपने व्यूअर्स को सोशल डिस्टेंसिंग करके सबको बुलाया भी है। अभी यही चाह रहे हैं, और इसको ये चीज़ का महसूस कराना है हम लोगों को कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हैं, और तुमको जो जगह नहीं मिल रही है वो हम लोग तुमको दिलाएंगे। यही रिक्वेस्ट है कि इसको वो जगह मिले। और अभी बच्चे स्टेबल नहीं हो, तो इनके परिवार से एक रिक्वेस्ट है कि वो इनकी मदद करे, ताकि ये आगे भी। इनका कहना है कि मैं हर साल अपने हस्बैंड का जन्मदिन तो मनाऊंगी, चाहे कैसे भी करना है। तो जब लेडी इस तरह से स्ट्रांग हो, तो उसका साथ देने में मेरे ख्याल कोई बुराई नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ आपके माध्यम से कि पता चले कि सब इनके साथ हों, इनको ये महसूस कराएं कि ये अकेली नहीं है, हम लोग हर साल में इसके साथ हैं। थैंक यू। आज उनके परिवार के साथ जो जाति हो रही है, उनके साथ जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट खड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आइए टीना जी से पूछते हैं, ह्यूमन राइट से जो वो बिलोंग करते हैं। आइए बात करते हैं। टीना जी नमस्ते। नमस्ते। पहले तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है इस कोरोना के टाइम में, जहाँ पे लोग अभी अपनों की मदद नहीं करते हैं। उस जगह पे कंचन सिकारिया जी ने अपने लेट हस्बैंड पवन सिकारिया जी का जन्मदिन मनाने का सोचा, और हम सबको यहाँ पे बुलाया। हम ह्यूमन राइट्स से हैं, और यहाँ पे टोटल 300 लोगों की खाना की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि अभी हमने सुना है कि इनके घर वाले का सपोर्ट इनके साथ नहीं है, तो जो सही है उसके साथ ह्यूमन राइट्स हमेशा खड़ा रहता है। और आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर कंचन जी को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पूरे ह्यूमन राइट्स के मेंबर जैसे जो आज उपस्थित हुए हैं इस बर्थडे पे, हम आगे भी कंचन सिकारिया जी के साथ हैं और हमेशा उनकी मदद के लिए हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं कंचन को 6 वर्ष से जानती हूँ, और अभी तक मैं इसके साथ में जुड़ी भी हूँ उसका नेचर के कारण ही। अगर वो जरा सी भी गलत या कुछ होती है तो शायद मैं साल भर से बाद उसके साथ में नहीं रहती, लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है, इतना अच्छा स्वभाव। सबको, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबके साथ सबका विकास, वैसे वो सबको लेके चलती है, किसी को हर्ट नहीं करती। और जब भी हम लोग को दरकार होती है गरीबों को कुछ बांटना, मैं जैसे पूर्वांचल कल्याण आश्रम की मेंबर हूँ, तो वहाँ पर वनवासियों के लिए भी, गाँव में भी कुछ भी कभी भी हेल्प रहता है तो हर समय ये साथ देती है। और पवन जी का मैं देख रही हूँ, जब से जुड़ी, हर साल वो जब वो जीवित थे तभी भी जन्मदिन उनका मनाती थी। हर कुछ भी पूरे साल में उसको 20 सितंबर याद रहता था कि 20 सितंबर को उनका जन्मदिन आएगा तो गांव में ये करवाएंगे। गांव में जैसे हम लोग तालाब बनवाते हैं, जलाशय, तो जलाशय बनवा देंगे उनके नाम पर। और यहाँ पर भी जो भी, जैसे पवन जी भी थे तो उनसे भी मिली हूँ, वो भी यहाँ काली मंदिर है तो वहाँ खिचड़ी बंटवाना और गरीबों को खाना खिलाना, वो भी अपने हाथ से खुद जाके बैठ के भी मतलब बांटते रहते। तो बहुत अच्छा नेचर है। लेकिन जो 1.5 साल से हस्बैंड के जाने के बाद जो इसके साथ में हो रहा है, वो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और उनके घर वालों से भी बोलते हैं
कि जितना हो सकता है इसको मतलब हेल्प करे। और बच्चे जबकि अभी दोनों सेटिंग नहीं हुए काम में, बिजनेस में, तो बहुत ज़्यादा इसको दरकार है। इसको परिवार का सहयोग बहुत मतलब मिलना चाहिए इसको। ज्योति गुप्ता। ক্যামেরায় শোভন রায়ের সঙ্গে দীপঙ্কর চৌধুরী, রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।